Good morning, students. This is my first online class. Due to COVID-19, we have taken a new step for education. So, I will provide you all the topics of intermediate online. ठीक है? So, all students, like and subscribe my channel AIM Coaching. This is sufficient for intermediate examination, and it will help you till the schools will reopen. Today we will read about direct and indirect narration. Then let's start. Direct and indirect. When we talk about direct and indirect, there are three types of person. First is speaker. I am taking this class for UP Board, so we come in Hindi. जब भी हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट की बात करते हैं तो ये तीन तरह के लोगों की बात होती है. पहला कहलाता है हमारा स्पीकर, या हिंदी में उसे बोलते हैं वक्ता. सेकेंड इज कॉल्ड श्रोता. इंग्लिश में इसे वक्ता कहते हैं, हिंदी में श्रोता या लिसनर. अब यहां से हम हट के अपनी डेली लाइफ पे आते हैं. थोड़ा सा इसको भूल जाइए थोड़ी देर को. मानते हैं कि यहां पर मैं बोल रहा हूं, तो बोलने वाला क्या कहलाता है? वक्ता. तो मैं यहां पर वक्ता हो गया. आप सब लोग क्या कर रहे हो? मुझको सुन रहे हो. तो आप सब क्या कहलाओगे? श्रोता. क्योंकि मैं जो कह रहा हूं उसको पहले कौन सुन रहा है? आप लोग. तो आप सब क्या कहलाएंगे? प्रथम श्रोता. क्या कहलाएंगे? प्रथम श्रोता. क्योंकि मुझको पहले कौन सुन रहा है? आप सब. लेकिन जैसा कि ह्यूमन नेचर है, आप लोगों को कुछ भी डाइजेस्ट नहीं होता, क्योंकि आप लोग हाजमोला नहीं खाते हैं. ठीक है? तो कुछ हजम नहीं कर पाते. मैं जो बोलता हूं वो आप जाकर किसी न किसी दूसरे पर्सन से बताते हैं. मान लीजिए वो आपके घर में बैठे हुए पेरेंट्स हो गए, तो उस समय वो क्या कहलाएंगे? सेकेंड लिसनर, यानी कि द्वितीय श्रोता. वो क्या कहलाएंगे? द्वितीय श्रोता. तो एक बार यहां से क्लियर हो गई. मैं यहां पे क्या हूं? वक्ता. आपका प्रथम श्रोता. और घर पर आपके पेरेंट्स क्या कहलाए? द्वितीय श्रोता. मान लीजिए मैंने एक बात बोल दी आपसे, यू आर अ गुड बॉय या गुड स्टूडेंट. मैंने आपसे एक चीज बोल दी, यू आर अ गुड स्टूडेंट. बहुत खुश हुए होंगे आप लोग. तो नेचुरल सी चीज क्या है? आप जाकर इसको सबसे पहले क्या करोगे? अपने पेरेंट्स को बताओगे बड़ी खुशी खुशी, है ना. तो ये बात किसने बोला था? मैंने, वक्ता ने. किसने सुना? प्रथम श्रोता, यानी आप लोगों ने. अब आप इस बात को किस तक पहुंचा रहे हो? द्वितीय श्रोता तक. तो आप लोग इस बात को दो तरह से घर पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं. कुछ लोग आप में से जाकर कहेंगे क्या? ही सेज टू मी. मेरे लिए आपने क्या लगा दिया? ही. या आपने कह दिया माई टीचर says to me, you are a good student. आपने जाके क्या कह दिया? My teacher says to me, you are a good student. तो जो वर्ड मैंने बोले थे वो आपने क्या किए? वैसे के वैसे बोल दिए जाके. तो ये हमारा क्या कहलाया? डायरेक्ट स्पीच. ये क्या हमारा कहलाया? डायरेक्ट स्पीच. क्लियर? यानी आप लोग कह सकते हैं डायरेक्ट स्पीच क्या होता है? मैं कौन था? वक्ता. वक्ता द्वारा कही गई बात को
उसी के शब्दों में कहना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। क्या हो गया? मैं कौन था? वक्ता। वक्ता द्वारा कही गई बात को उसी के शब्दों में कहना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। इज दैट क्लियर? क्या होती है डायरेक्ट स्पीच? वक्ता द्वारा कही गई बात को उसी के शब्दों में कहना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। अब देखिए डायरेक्ट स्पीच की पहचान क्या होती है। इसमें देखिए कामा, इन्वर्टेड कामा तो श्योर आते हैं, कामा इन्वर्टेड कामा मोस्टली आता है। इसके बाद हमारे अदर सिंबल्स भी हैं, जैसे क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेटरी सिंबल या फुल स्टॉप भी आ सकता है। इनमें से कोई ना कोई चिन्ह जरूर दिया होगा इसमें डायरेक्ट स्पीच में, जिसमें से कामा और इन्वर्टेड कामा तो मोस्ट प्रोबेबली आते ही है। अब देखिए डायरेक्ट स्पीच में आपको दिख रहा होगा दो अलग अलग पार्ट, क्योंकि डायरेक्ट स्पीच के दो पार्ट होते हैं। एक देखिए इन्वर्टेड कामा के कामा में बंद है और एक इन्वर्टेड कामा के बाहर है। तो जो इन्वर्टेड कामा के बाहर वाला पार्ट है, इन्वर्टेड कामा के बाहर वाला पार्ट है, ये क्या कहलाता है? हमारा रिपोर्टिंग स्पीच या इसे रिपोर्टिंग वर्ड भी कहते हैं। इन्वर्टेड कामा के बाहर वाला जो पार्ट है वो क्या कहलाएगा? रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टिंग वर्ड। और जो पार्ट हमारा इन्वर्टेड कामा के अंदर है वो क्या कहलाता है? रिपोर्टेड स्पीच। इन्वर्टेड कामा के अंदर वाला पार्ट हमारा क्या कहलाता है? रिपोर्टेड स्पीच। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? ये हमारा था क्या? डायरेक्ट स्पीच। क्लियर? क्या? वक्ता द्वारा कही गई बात को उसी के शब्दों में कहना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। इसकी पहचान क्या होती है? इसमें कामा, इन्वर्टेड कामा, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेटरी सिंबल या फुल स्टॉप आदि आते हैं। डायरेक्ट स्पीच के दो पार्ट होते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टिंग वर्ड। पहला रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टिंग वर्ड क्या होता है? इन्वर्टेड कामा के बाहर वाला पार्ट रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टिंग वर्ड कहलाता है। सेकेंड पार्ट इसका क्या होता है? रिपोर्टेड स्पीच। इन्वर्टेड कामा के अंदर वाला पार्ट रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। इज दैट क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट डायरेक्ट स्पीच। नो, मैंने आपसे क्या कहा था? यू आर ए गुड स्टूडेंट। अब आप में से कुछ लोग होंगे जो जाके घर में क्या बताएंगे? माई टीचर tells me that I am a good student. इसमें भी अच्छा कौन बना? आप ही, लेकिन कहने का तरीका दूसरा हो गया। इसमें आपने क्या किया? जो शब्द मैंने यूज किए थे यानी वक्ता ने, आपने वो शब्द ना यूज करके अपने खुद के शब्द वर्ड लगा दिए, इसलिए ये क्या कहलाएगा? इनडायरेक्ट स्पीच। क्या होती है इनडायरेक्ट स्पीच? वक्ता द्वारा कही गई बात को अपने शब्दों में कहना। वक्ता द्वारा कही गई बात को अपने शब्दों में कहना इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। इसकी पहचान क्या होती है? जो मैंने सिंबल बताए थे इसमें से कोई सिंबल का प्रयोग नहीं होता, केवल और केवल फुल स्टॉप का प्रयोग होता है। इनडायरेक्ट स्पीच में कामा, इन्वर्टेड कामा, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेटरी में से कोई भी सिंबल नहीं आता, केवल और केवल फुल स्टॉप का प्रयोग होता है। इज दैट क्लियर? क्या होती है इनडायरेक्ट स्पीच? वक्ता द्वारा कही गई बात को अपने शब्दों में कहना इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। पहचान क्या होती है? इसमें कामा, इन्वर्टेड कामा, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेटरी सिंबल में से कोई भी सिंबल नहीं आता, केवल और केवल फुल स्टॉप का प्रयोग होता है। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ वी कम ऑन अवर टॉपिक डायरेक्ट एंड डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। दिस इज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट का
इंट्रोडक्शन। अभी मैंने आपका इससे परिचय कराया, अब मैं आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना बताने जा रहा हूं। बहुत सिंपल है। एक तो मैंने आपको ये बता दिया कि कैसे वक्ता की बात को आपको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। जैसे कि मैंने कहा था तुम एक अच्छे लड़के हो, अच्छे स्टूडेंट हो, और आप लोगों ने कह दिया था जाके मैं एक अच्छा स्टूडेंट हूं। अब उसी को मैं रूल्स से बताता हूं आपको कि कैसे होते हैं। फर्स्ट, रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच यानी इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाली। रिपोर्टिंग स्पीच निम्न चार्ट के अनुसार परिवर्तित होती है। निम्न चार्ट के अनुसार परिवर्तित होती है। अगर हमारा सेटू दिया है तो वो चेंज हो जाता है किसमें? टेल में। शेष टू दिया है तो टेल्स में। सेट टू दिया है तो टोल्ड में। और अगर से, सेज या सेट दिया है, सॉरी सेट दिया है, यानी कहने का मतलब अगर से, सेज या सेट के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया है तो वो नो चेंज होता है। यानी से है तो से ही रहेगा, सेज है तो सेज ही, और सेट है तो सेट ही। ठीक है, ये हो गई हमारी रिपोर्टिंग स्पीच की बात। अब रिपोर्टिंग स्पीच में केवल इतना चेंजमेंट होता है। अब हम आते हैं रिपोर्टेड स्पीच पे। तो रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करने से पहले हमें इन्वर्टेड कामा ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि इन्वर्टेड कामा लाइक ए गेट है, एक दरवाजा है, उसको खोले बिना कोई काम नहीं हो सकता। तो हम क्या करते हैं, कामा और इन्वर्टेड कामा को हटा देते हैं और उसकी जगह एक कंजक्शन लगा देते हैं, दैट। कामा इन्वर्टेड कामा को हटा के क्या करते हैं, दैट एक कंजक्शन लगा देते हैं, जिससे अब इन्वर्टेड कामा हट गया। अब हम आते हैं रिपोर्टेड स्पीच पे। तो जैसे ही रिपोर्टेड स्पीच पे आते हैं, सबसे पहले हमें क्या मिलता है, सब्जेक्ट प्रोनाउन। नाउन है तो सेम बना रहेगा, अगर वहां पे प्रोनाउन यूज हुआ है तो उसे हमें चेंज करना पड़ेगा। जैसा कि अभी हमने किया था, मैंने कहा था जब क्या कि तुम एक अच्छे स्टूडेंट हो, तो आप लोगों ने उसको क्या किया था, जाके बोला था मैं एक अच्छा स्टूडेंट हूं, यानी तुमको मैं में चेंज किया था। तो हमें प्रोनाउन चेंज करना है। तो जब हमें किसी चीज को चेंज करना है तो सबसे पहले हमें क्या जानना होगा, उसके विषय में। भाई जब तक हमें किसी चीज के विषय में पता नहीं है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि भाई पता चला हम उसे चेंज करने गए, वो हमसे ज्यादा हैवी है, तो हम ही को उसने चेंज करना शुरू कर दिया है ना, लड़ाई वड़ाई करने लगा। इसलिए सबसे पहले हमें क्या करना है, सब्जेक्ट प्रोनाउन के विषय में जानना है। तो प्रोनाउन हमारे 3 प्रकार के होते हैं और इनके 3 रूप भी होते हैं। प्रोनाउन हमारे कितने होते हैं, 3 प्रकार के, और इनके 3 रूप भी होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा? सबसे पहले फर्स्ट पर्सन। क्या होता है, फर्स्ट पर्सन। फिर आता है हमारा सेकंड पर्सन, और फिर थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, और इनके 3 रूप भी होते हैं। रूप देखिए कौन कौन से हैं, सब्जेक्टिव रूप, ऑब्जेक्टिव रूप एंड पोसेसिव रूप। सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड पोसेसिव। फर्स्ट पर्सन में हमारे आते हैं आई एंड वी। फर्स्ट पर्सन में क्या है, आई और वी। यू हमारा सेकंड पर्सन है, बाकी जो बचे वो थर्ड पर्सन।
क्या बचे हमारे? ही, सी, इट एंड दे। ठीक है, क्लियर? फर्स्ट पर्सन आई, वी, यू सेकेंड पर्सन, ही, सी, इट, दे थर्ड पर्सन। अब आई का ऑब्जेक्टिव रूप मी, पजेसिव रूप माई या माइन भी होता है। वी का अस और अवर, यू का यू और योर, ही का हिम और हिज, सी का ऑब्जेक्टिव भी हर होता है और पोसेसिव भी हर, इट का इट और इट्स, दे का देम और डियर। क्लियर? फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब इसको समझने के लिए एक सिंपल सा मैं वो बताता हूं। फर्स्ट पर्सन क्या है? मैं तो देखो भाई फर्स्ट हूं, मैं जहां रहूंगा वो क्या है? फर्स्ट। मैं में मैं हूं, हम में भी मैं आता हूं, तो ये क्या कहलाए हमारे? फर्स्ट पर्सन, क्योंकि इसमें मैं शामिल हूं। मैं फर्स्ट, क्योंकि तुम मेरे कांटेक्ट में हो, तो तुम क्या हो? सेकंड। क्लियर? मैं फर्स्ट, तुम सेकंड, बाकी जो बच रहे हैं वो सब थर्ड। जो हमारे लिंक में नहीं है, बाहर है, वो सब क्या है? थर्ड पर्सन। इज दैट क्लियर? नाउ चेंज करने का रूल क्या होता है? चेंज करने का एक सिंपल सा मैं आपको फार्मूला बता देता हूं। सन बटे 1, 2, 3, सन बटे 123। इसको ऐसे बना लेंगे। 1 फॉर हमारा क्या है? फर्स्ट पर्सन। 1 फॉर, सॉरी इधर ना लिखूं, 1 फॉर फर्स्ट पर्सन। इसके ऊपर क्या आ रहा है ब्लॉक में? एस। एस फॉर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन सा? रिपोर्टिंग स्पीच का, यानी कोई फर्स्ट पर्सन का अगर सब्जेक्ट है तो वो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट से चेंज होगा। 2 फॉर क्या होता है? सेकंड पर्सन। O फॉर क्या होता है? ऑब्जेक्ट। ये भी कहां का? रिपोर्टिंग स्पीच का, यानी हमारा कोई भी सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट आया है तो वो रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट से चेंज होगा। 3 फॉर क्या होता है? थर्ड पर्सन। और N फॉर क्या होता है? नो चेंज, यानी कोई भी थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट आया है तो वो क्या होगा? नो चेंज। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ आई विल गिव यू अ एग्जाम्पल। He says to me, I am your friend. Clear? Up now we change it in indirect speech. First, he says to change into tells. Tells me. कामा इनवर्टेड कामा की जगह दैट। अब आई इज फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो आई की जगह क्या आ जाएगा? ही। अब ही के साथ हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट में एम तो यूज नहीं होती, तो इच। योर। योर हमारा क्या है? सेकंड पर्सन का पोसेसिव रूप। किससे चेंज होगा? ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट क्या है? मी। मी एंड योर। मी इज द ऑब्जेक्ट एंड योर इज द पोसेसिव रूप। तो अब हम ऑब्जेक्ट की जगह पोसेसिव रूप तो लगा नहीं सकते, तो योर हमारा चेंज होना है मी के हिसाब से। तो मी का जो मी, योर हमारा चेंज होना है मी के हिसाब से। तो मी का जो पोसेसिव रूप है यानी कि माई, वो यहां पर आ जाएगा, माई फ्रेंड। इज दैट क्लियर?
यहाँ पे योर को फिर से समझिए। योर हमारा क्या था? सेकंड पर्सन का पोसेसिव रूप, और किससे चेंज होना है? ऑब्जेक्ट से। तो हम पोसेसिव रूप की जगह ऑब्जेक्टिव रूप नहीं लगा सकते, तो चेंज वो योर से होगा। योर जो है मी से होगा, लेकिन मी का पोसेसिव रूप माई योर की जगह आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट एक एग्जांपल और देता हूं, सिंपल इसी के बेस पे दे देता हूं। ही सेज टू मी, यू आर माई फ्रेंड। सेम ही है लगभग लगभग। अब देखिए, ही सेज टू किसमें चेंज होगा? टेल्स मी, कामा इनवर्टेड कामा की जगह दैट। यू हमारा सेकेंड पर्सन। अब देखिए, सेकेंड पर्सन का सब्जेक्ट भी यू है, ऑब्जेक्ट भी यू है, तो यहां पे ये किसकी जगह आ रहा है? सब्जेक्ट की जगह। इट मीन्स ये सब्जेक्टिव यू है। तो सेकेंड पर्सन का क्या है? ये सब्जेक्ट। सेकेंड पर्सन किससे चेंज होगा? ऑब्जेक्ट से, यानी कि मी से। सेकेंड पर्सन यू किससे चेंज हो रहा है? मी से। ठीक है, तो अब मी तो इसकी जगह आएगा नहीं, है ना? तो मी का सब्जेक्ट क्या है? आई। यहां पे क्या आ जाएगा? आई। अब आई के साथ आर लगता नहीं, तो एम माई। माई हमारा क्या है? पॉजिटिव रूप किसका? फर्स्ट पर्सन का। तो किससे चेंज होगा? सब्जेक्ट, ही से। तो ही का जो पॉजिटिव रूप है हिच, वो यहां पर आ जाएगा। हिच फ्रेंड। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? I will tell you that you do exercise based on present tense. Okay? क्योंकि जब तक रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होगी, तब तक रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन जब रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में होगी, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में भी परिवर्तन करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि तुम एक अच्छे लड़के हो, तो प्रेजेंट में है। आप गए, आपने बता दिया जाके कि मैं एक अच्छा लड़का हूं। लेकिन अगर यही बात रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो पहले की हो, जैसे मैं आपको बताऊं, ठीक है, जैसे मैं आपको बताऊं कि मेरे सर ने मुझसे कहा था कि मैं एक अच्छा लड़का हूं, तो कहा था यानी पास्ट हो गया ना। तो अब मैं ये तो नहीं बताऊंगा किसी को कि मेरे सर ने कहा कि मैं एक अच्छा लड़का हूं, क्योंकि अब मैं लड़का नहीं हूं, दाढ़ी वाला हो गया हूं, है ना। तो इसलिए टेंस चेंज करूंगा और वहां पे मैं कहूंगा कि मेरे सर ने मुझसे कहा था कि मैं एक अच्छा लड़का हूं, जबकि उन्होंने जब कहा होगा तो क्या कहा होगा कि तुम एक अच्छे लड़के हो। इसलिए टेंस में भी परिवर्तन होगा। कब? जब रिपोर्टिंग स्पीच किसमें होगी? पास्ट टेंस में। जब तक प्रेजेंट और फ्यूचर में होगी, तब तक रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं करेंगे। पहले आप लोग आज प्रोनाउन को चेंज करना सीख लें। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा टेंस में चेंजमेंट कैसे करते हैं। ओके, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स, एंड आई विल think that you will obey my instruction. Please do exercise. Okay.